અવિસંવત 2495 દ્વિતીય અષાઢ દશમ ગુરુવાર તારીખ 24/7/1970 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચનસાર શાસ્ત્રની ગાથા 242 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચનસાર શાસ્ત્રના સ્વયં પ્રવચન નંબર 217. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયાનમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસ્વારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાધાર. प्रवचन सार चरणानुयोग सूचन चुलिका 242 गाथा. यहाँ कहते हैं कि मोक्ष मार्ग कैसे होता है. कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और तीनों की एकता युगपत परिणमन निर्विकल्प, उसको यहाँ सामान्यपना संयतपना अथवा मोक्ष मार्ग कहने में है. साधु पद है वो मोक्ष मार्ग है एम कहते हैं. साधु એટલે क्या समझ में आया. अपना आनंद स्वरूप विनायक स्वरूप है, चैतन्य मूर्ति आत्मा वो है. देखो आया ना विनयी तत्व और ज्ञात्र तत्व. आत्मा जानक जानने वाला तत्व है और सारी चीज दुनिया की एक ज्ञेय तत्व है, ज्ञान में जानने लायक. समझ में आया. ज्ञात्र तत्व जैसा है तैसा आनंद ज्ञान अनंत आनंद आदि स्वभाव स्वरूप आत्मा है ज्ञात्र तत्व. और उससे पर अनंत सर्वज्ञ हो, तीर्थंकरो हो, निगोध हो आदि जे परमाणु एक रजकण आदि थी बधा ये ज्ञान में जानने लायक है. आत्मा उसका कोई करे कि रक्षा करे कि दया पावे कि एम है नहीं एम कहते हैं. ज्ञेय तत्व में वो आत्मा सिवाय अनेरी चीज जानने लायक ज्ञेय है, पर आप प्राणी रक्षा करने लायक है, हिंसा करने लायक है, ऐसे ही वस्तु में है ही नहीं. ये तो जानने लायक है. समझ में आया. तेम सर्वज्ञ आदि ज्ञेय देव गुरु शास्त्र पण ज्ञेय है, जानने लायक है. अपना ज्ञान स्वभाव में वो ज्ञेय है ऐसा जानना. ये जानन स्वभाव वाओ जो आत्मज्ञात्र तत्व वो जैसा है तैसा निर्विकल्प अभेद और ज्ञेयपण जैसा है तैसा जड़ ने चैतन आदि जैसा है तैसा यथार्थ प्रतीति तथा प्रकारनी यथार्थ प्रतीति. जो भगवान आत्मा तो निर्विकल्प ज्ञानानंद स्वभाव और अनंत पदार्थ ज्ञेय ये अनंत सद्रव है ने अपने सिवाय पण सद्रव भिन्न है. ये जैसा है तैसा अनुभव में अनुभूति ज्ञान में कैसे है संकेत નું लक्षण गणવું છે ને. हाँ, सम्यक दर्शन का लक्षण भगवान आत्मा शुद्ध अभेद चैतन्य निर्विकल्प पदार्थ और ज्ञेय जगत की चीज ये जैसी है तैसा जैसा है तैसा जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति अंतर्मा जिसका लक्षण है ये सम्यक दर्शन पर्याय.
उसका नाम सम्यक दर्शन पर्याय है। आई गया अपने समझ में आया? चश्मा हो गया था। जो आज सम्यक दर्शन दुनिया कहते हैं ना कि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना ये सम्यक दर्शन, तो आई कहते देवगुरु शास्त्र तो ज्ञेय है। बीजा शास्त्र में ऐसा देव आत्मा गुरु आत्मा धर्म, ऐसा वास्तविक देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का वास्तविक स्वरूप देखे तो अंतर में वो आ जाए। निर्विकल्प वितरागी आत्मा आता सर्वज्ञ, तो ऐसी अंतर में प्रतीति आ जाए तो आत्मा ऊपर दृष्टि हुई उसकी। समझ में आया? देव गुरु का आत्मा जैसा है ऐसा प्रतीत में आवे तो निर्विकल्प परमात्मा था। गुरु पर निर्विकल्प शांति यानी स्वभावना साधक था। ऐसा आत्मा का जो स्वभाव है ऐसा जो दृष्टि में आ जाए तो आत्मा दृष्टि में आया। समझ में आया? कोई के भाई नव तत्व नहीं श्रद्धा एक भेद वाली, तो आई ऐसे नहीं, आई तो ज्ञान में ज्ञाता आत्मा जानने वाली चीज अनंत, ये अनंत चीज को जानकर अपना ज्ञान में सारी चीज पी गया आत्मा। ऐसा ज्ञात तत्व कहा और ज्ञेय जैसा है ऐसा ज्ञान में आया। ऐसा जिसका यथार्थ प्रतीति, ऐसी एकली प्रतीति लोग कहते हैं ना कि आप श्रद्धा करिए, एम नहीं है। भगवान आत्मा निर्विकल्प वस्तु, अभेद, सारा जगत का ज्ञेय, इस सबको जानने की एक समय की पर्याय ऐसा ज्ञात्र पूरा, ऐसा ज्ञात्र तत्व की अंतर्मुख होकर राग की विकल्प की दशा छूटकर अंतर में निर्विकल्प अनुभव में दृष्टि हो, उसका नाम सम्यक दर्शन की पर्याय कहने में आता है। सर तुम वो दर्शन पर्याय, सम्यक दर्शन पर्याय, ये मोक्ष का मार्ग का एक अवयव, आत्मा ने पूर्ण आनंद प्राप्ति का एक अवयव, एक भाग, ये सम्यक दर्शन वितरागी पर्याय है। समझ में आया? राग रहित श्रद्धा नाम का गुण जो टिकाव है उसकी वो विकार रहित, राग रहित, निर्मल सम्यक दर्शन की पर्याय है। तो उसमें ऐसा निकालते कितना प्रतीत करो श्रद्धा, ये श्रद्धा ऐसी श्रद्धा नहीं, अंतर ज्ञात तत्व ज्ञान में अपनी पर्याय में आकर पूर्ण ज्ञेय के जानने वाला आत्मा ऐसा अंतर में प्रतीत, ये तो स्वस्वभाव में एकता हो तब उसकी प्रतीत लक्षण सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ऐसी बात है नहीं? समझ में आया? 12 व्रत आदर्श है ना, तेमा संकित हमारी हृदय थोड़ी संकित है हमारा आयु क्या संकित न पचकाने का બહુ સંકિતમાં વખાણ કરે છે ને થાન કશું વખાણે તેની માનતામાં છાપામાં એવું ઘણા સંકિતના પચકાણ કરે અમારા સંકિત દેવગુરુ શાસ્ત્ર નાનો હજાર છાપામાં એવું સમજદાન પચકાણ કરે અરે સમ્યક દર્શન પચકાણ કેવી થતા મિથ્યાત્ વિપરીત અભિપ્રાય છૂટી અને અખંડ आनंद कंद एक समय में परिपूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ जैसा आत्मा दिखा, ऐसा आत्मा ना प्रतीति अंदर अनुभव में अनुभूति होकर प्रतीति हो। आई तो सम्यक दर्शन का लक्षण बताना है ना। समझ में आया? पूछूं तो क्या क्या दिल्ली में विद्यानंद जी गाथा है ना, एक कितना में 154 पुण्य पाप नहीं
है 55 तो 55 आ क्या है? जीवादि सदनम समतम, देखो 55 है ना। हाँ, प्रवचन सार पुण्य पापनी अधिकार, जीवादि सदनम समतम, समझ में आया? वो प्रश्न दिल्ली में 2 वर्ष पहले हुआ था कि आ क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जो जीवादि स्वदहनम समतम या सब पर आए समीसा तेसी या दिगमो तेसी जीवादि नो बधानु ज्ञान रायादि परिहनम चरणम ऐसो मुख मगो। भाई जो अंदर में पाठ में क्या है देखो, मोक्ष का कारण वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। उसमें सम्यक दर्शन तो जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ऐसा जीव ने 9 महीना प्रतीत होगी, ऐसा सेम नहीं। अंतर में ज्ञान का परिणमन, ज्ञान એટલે आत्मा, शुद्ध परिपूर्ण भगवान आत्मा, उसका श्रद्धा रूपे परिणमन निर्विकल्प परिणमन, राग के बिना परिणमन होना, उसका नाम सम्यक दर्शन। जीवादि शब्द पढ़ो था ने, आ 9 तत्व છે એમ કે એની શ્રદ્ધા, એની 9 તત્વમાં શ્રદ્ધા 9 તત્વનો અર્થ क्या? ये तो ભૂયત્થાના અભિગતા એ લીધું છે 13મી કાપન में સમયસાર में, उसका अर्थ है ભૂયત્થાના અભિગતા जीवा जीवाय परंपरा। પણ वो जीव ने बधा है ऐसा जानने वाला आत्मा, उसमें वो जीव ने राग आदि है नहीं। समझ में आया? ऐसा आत्मा ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान ने आनंद आदि का स्वभाव परिपूर्ण, एक तत्व के अंदर झुकाव दृष्टि होना, और उसमें आत्मा का ज्ञान का परिणमन का अर्थ सारा आत्मा का श्रद्धा सम्यक दर्शन पे परिणमन हो जाना, जिसमें अनंत गुण शक्ति में से व्यक्त रूप परिणमन हो, उसका नाम सम्यक दर्शन पर्याय कहने में आती है। समझ में आया? चल भाई, ચોપડી બોપડી આદરી નહોતી ને, પોલીસમાં શું આદરે? પોલીસ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટમાં ત્યાં ઝોપડા ભરાકા બોલે, ત્યાં ચોપડી આદરે 12 વ્રત, એમાં લખે દેવગુરુ શાસ્ત્રની શ્રદ્ધા એ તમારા સંકેત અંગીકાર કર્યો, જાઓ 12 વ્રત અંગીકાર કરો, ચોપડી અંગીકાર કરી હે બોલે છે એમ। અરે ભગવાન બાપા, તને ખબર નથી, સાચા દેવ, સાચા गुरु, साचो धर्म, साचा शास्त्र कोने कहवा, यानी उसकी भी खबर नहीं। अने आत्मा क्या चीज है, कितना सामर्थ्य वाला परिपूर्ण परमात्मा, अखंडानंद आत्मा, ऐसा आत्मा में आत्मा का ज्ञान का परिणमन का अर्थ आत्मा का सम्यक दर्शन रूपे, प्रतीति रूपे, ज्ञान में ज्ञेय पूर्ण आत्मा आया, उसमें प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन का लक्षण है। समझ में आया? वो एक बात हुई, वो धर्म हुआ, ये धर्म है। हाँ, कुंजल भाई ઘણી મહેનત કરીએ છીએ બહારની, એમ કે બહારની મહેનતમાં શું આવે? આત્મા એક સમયમાં અખંડાનંદ परिपूर्ण अभेद सामान्य स्वरूप, उसकी शक्ति लोकालोक जानने की एक समय की पर्याय में ऐसी अनंती पर्याय का समूह ज्ञान, और ऐसी अनंती पर्याय का समूह एक गुण, ऐसा अनंत गुण का पिंड द्रव्य, वो श्रद्धा में आना तो अनंत पुरुषार्थ है। समझ में आया?
સમજણ નહીં. શું નામ? મનાલાલ નામ શું? હે? કુમારપાલ. રાજા તેથી કુમારપાલ. હા હે નાના બાપ નામ છે કુમારપાલ. કાલે પ્રશ્ન કરતા હતા ને ભાઈ, એમ કે આ ભગવાને તો જે કંઈ દીઠા છે એટલા સાધુ થશે એ કે સમકીતી એટલા થશે, એમાં કઈ નવું તો પુરુષાર્થ કરીને કઈ કરી શકાય નહીં. પ્રશ્ન તો ઉઠે ને. ये प्रश्न तो हमारे 53 वर्ष पहला उठा. 53 वर्ष पहले बड़ी चर्चा हुई थी कही थी ना. 72 की साल में फागुन सुदी 14 के थी, बहुत चर्चा हुई थी 53 वर्ष पहले कि सर्वज्ञ दीठों सर्वज्ञ परमात्मा ही ऐसा होगा, उसमें अपना पुरुषार्थ कुछ काम करेगा नहीं. और भगवान जितना जितना भाव है ऐसा भाव अपने करियर करना पड़ेगा. ऐसे चर्चा चली, बहुत चर्चा चली. तो हम तो बोले नहीं, 2 वर्ष तो नहीं बोले. दीक्षित 70 में हुआ ना, 70 2 वर्ष तो नहीं बोले. मैं पीछे 2 वर्ष पीछे सहजे बोला गया ऐसे. हाँ क्या कहते हैं तुम? ये आगम की वाणी ऐसी है. आगम एम कहते हैं, आगम तो हम कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर एक समय में 3 काल 3 लोग जानते देखते हैं. ऐसा जिसको सम्यक केवल ज्ञान की पर्याय अपना प्रतीत में आई, उसने सम्यक केवल ज्ञानी है न दिखा है, उसको उसकी श्रद्धा उसको है. समझ में आया? तो उसका तो पुरुषार्थ स्वभाव सन्मुख हुआ ने अनंत संसार टूट गया. ये जरा झीणी बात, बहुत झीणी, बहुत चर्चा ली थी 53 वर्ष पहले. बहुत चर्चा संप्रदाय में नहीं है. ये थी हाल से ये नहीं बात हाल संप्रदाय. हाँ बड़ा ही प्रश्न पूछे कि सर्वज्ञ भगवान एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं, तो वही प्रमाण होगा. हमारे क्या करना है? अरे पण सुन तो सही भगवान है. समझ में आया? ઈચ્છેથી હરવા ઉઠીને ગયા. હરવા છે ને, હરવા એ તમારા વિચ્છેમાંથી ઉઠ્યા હતા. હરવા રાત્રિયા હરવામાંથી પાળિયા ગયા હતા. ત્યાં થઈ મોટી ચર્ચા. ભગવાને દીઠું કેવળ જ્ઞાની परमात्मा ही सर्वज्ञ है ना, केवल है, तो उसमें तो कोई पुरुषार्थ रहा नहीं करना. अरे पण प्रभु शू कहत क्यों तुम? ऐसी वाणी भगवान की हो ही नहीं. भगवान तो ऐसे कहे कि जे हम सर्वज्ञ है वो आया नहीं सीखा था. मैं जो जानती नहीं क्या वहां जो भैंस सीखा था सुमित प्रवचन सा तू क्या है, तो अंदर से आई थी बात. तो जो सर्वज्ञ है एक समय में 3 काल 3 लोग देखते हैं, ऐसी जिसको श्रद्धा ज्ञान में आई है उसको भगवान ने दिखा है कि उसको भव है नहीं. समझ में आया? ये पुरुषार्थ है. पुरुषार्थ क्या है? हाँ एक ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में 3 काल 3 लोग जानने की शक्ति. पीछे दिखे न होना ही पीछे प्रश्न, पर ऐसी पर्याय की ताकत, एक समय की अवस्था की ताकत के 3 काल 3 लोग जाने विकल्प विना. इसका विश्वास किसको है? बात करे भगवान ही दिशा पर तो विश्वास विना. समझ में आया? मतलब नहीं है, प्रतीति विना नहीं बात करते है तुम. ऐसी बात ना हो, वितराग मार्ग में ऐसा ना हो. मैं तो दृष्टांत दिया था उसमें अगस्त कुमार का. अगस्त कुमार है ना, अग्नि भरी है ना मस्तक में. श्वेतांबर में वो आते हैं. दिगंबर तो धन दिखा था क्या? दिखा ही नहीं था, हाथ में आया ना था. तो गसु कुमार का दृष्टांत दिया था. नहीं, हमारा गुरु तो शांत था, वो तो बैठे थे शांत, माला गनते थे. गुरु भाई था, उसके साथ चर्चा हुई नहीं कि वाणी आज्ञा नहीं. शास्त्र की आज्ञा भाषा ऐसी होती नहीं. गसु कुमार भगवान पास से सुनने गई नेमनाथ भगवान पास. श्री कृष्ण भाई
श्री कृष्ण वासुदेव हाथी ने होते बैठे थे और छोटा भाई था अगस्त कुमार श्री कृष्ण का, और खोला में बैसार कर भगवान पास से ले गई। तो बीच में एक सोनी की लड़की थी, आते हैं ना उसमें सोमिला है ना, बालते हैं ना, अग्निपथ है नाथन, उसकी लड़की थी बहुत सुंदर। तो श्री कृष्ण देखी तो ओहो आ लड़की गस्सु कुमार को लगन करना, तो जाओ अंतिपुर में मुक लिया। तो एक गस्सु कुमार सुनने गई, कृष्ण साहब सुना नहीं, पावर फटी अंदर एकदम। हाँ प्रभु, मैं मेरी माता की आज्ञा लेकर आज दीक्षित होना चाहता हूँ। समझ में आया? मैं मारी माता, तो माता श्री कृष्ण बदले एक माता में देवकी प्रभु कुंवारा था, कुंवारा समझे ना, लगन नहीं किया था, उसमें ऐसा आता है सितंबर में ऐसा था। और ऐसे माता प्रभु मेरी माता की आज्ञा लेकर मैं आज अगारो अणगारी पहुंचे, ग्रस्ताश्रम की प्रति छोड़कर मैं अणगार होने की मैं भावना करता हूँ। भगवान को कहते हैं, तो श्वेतंबर की सही भाषा है ना, आहा सोहम देवाणु पिया माँ परिबंधन करेगा, ऐसी भाषा है सूत्र में श्वेतंबर। यथा सुखम देवाणु प्रिया, हे देव ने वल्लभ जैन सुख उपजैन करो, प्रतिबद्ध नहीं करना, ऐसा भाषा भगवान की आई। और गई देव के पास है उसके माता मेरे तो मुनि पड़ा लेना है माँ, बहु कही પછી છેવટે આજ્ઞા આપી, દીક્ષિત हुआ ने 3 દિવસે કીધું આજ્ઞા नहीं लिया भगवान पास महाराज सुभेंग भणो ना आपनी आज्ञा हो तो द्वारका ना शमशान में 12મી पड़ी लईने अंगीकार नहीं हो, ऐसा पाठ है उसमें। भिक्षु 12 पड़ी है दिगंबर में छापने से आ लोग प्रसिद्ध नहीं, 12 पड़ी साउथ नहीं 11 पड़ी साधु 12 पड़ी हो पुस्तक में से આપણે બતાવીને ત્યાં પુસ્તક છે 12 પડીમાં હોય છે સાધુની 12મી પડીમાં અંગીકાર કરવાનો ભાવ થયો। તો એવી પડીમાં હોય કારણ સહન કરે તો અધિજ્ઞાન મનુ પરિણામ કેવલ થઈ જાય, અને સહન ન કરે તો ગાંડો ભ્રષ્ટ શ્રદ્ધાથી ऐसा 3 બોલ છે હે રોગી કઈ છે, રોગી થઈ જાય કાં ધર્મથી ભ્રષ્ટ થઈ જાય અને गांडो થઈ જાય, गांडा समझे पागल। आखिर तो ऐसी भगवान की वाणी कैसी सुनी है इसमें कि तत्काल वो नहीं वो दिवस है शमशान में चली गई, ध्यान में ध्यान क्या केवल पाम के मोक्ष गए हो, उसमें ऐसा लिखा। भगवान का ज्ञान में जैसे दिखा ऐसा होगा, उसकी जैसे प्रतीत हुई वो प्रतीत तो स्वभाव सन्मुख होकर पुरुषार्थ करने से होती है। समझ में आया? उसको सम्यक भगवान के दिखा ऐसा होगा, उसको प्रतीत है। ऐसा कहे कि भगवान देखा दिखा ऐसा है नहीं। समझ में आया? ये आ गया कि नहीं? नहीं भगवान दिखा ऐसा होगा, ये आ गया ना भाई माँ, वे आ गया। देखो भगवान ने देखा ऐसा ज्ञेय माँ होगा, यानी ज्ञेय आत्मा जानते हैं तो बुद्ध हो तो आ गया। हाँ ये वक्त तो अंदर से बात आई थी। समझ में आया? न्याय क्या देखो तू दिगंबर शास्त्र हाथ में नता अठ्योतर में हाँ वे नता दिगंबर है कि कोई दिगंबर धर्म है सुना ही नता 72 संबत 19 ने समझे भाई कुमार पाल जी? एक प्रश्न बराबर था ये प्रश्न हमारे तो ठेठ बहुत आते हैं। भगवान ही दिखा है पण भाई सर्वज्ञ तो ज्ञेय दिखा है अनंत, और तेरा आत्मा भी दिखा है और अपना आत्मा भी दिखा है। तो जैसा भगवान ने दिखा ऐसी ज्ञान की पर्याय परिपूर्ण जिसको प्रतीत है ऐसा होगा, तो है ऐसी प्रतीत कब आएगी? सब केवल ज्ञान की पर्याय माने तब तो केवल ज्ञान की पर्याय कैसे माने? जब द्रव्य की प्रतीति हो तो पर्याय की प्रतीत समझ नहीं? समझ में आया कि नहीं?
બહુ ગૂંચવાળો પ્રશ્ન છે. મારે સાધુ મોટા મોટા પ્રશ્ન કરતા હતા. હા, એ તમારા આપણે નિવાસી હતું ને રાજકોટ, ત્યારે ઓલું કરતો હતો, ગાંધી હતો ને ઓલો ગોકુલદાસ ગાંધી, એ પ્રશ્ન કરતો. એને કઈ બાત નહીં, નિવાસીની સાહેબ 36 वर्ष हुआ, 3,000 मानस, बड़ी सभा होती थी, बहुत सभा होती थी ना. पीछे वो मन भगवान ही दिखा ऐसा संतोष सही की અત્યારે નહીં આતો, અત્યારે ઇતના માણસ હે, 3,000 માણસ સવાર બપોર ઇતને, અત્યારે જવાબ ક્યાંથી આપીશ, પાછળથી આવી ગયું. भाई हाँ, क्या कहते हैं, ज्ञात्र तत्व ने ज्ञान पर ज्ञेय तत्व की, देखो भगवान आत्मा ज्ञान तत्व है અને એ સિવાય सारी चीज ज्ञेय तत्व है. तो जैसा ज्ञेय तत्व का स्वभाव, जैसा ज्ञान का स्वभाव, ऐसा जिसने अंतर में जाना, उसने सर्वज्ञ की पर्याय उसने जानने में है कि सर्वज्ञ को भी एक ज्ञेय है कि नहीं ज्ञान में. समझ में आया? सर्वज्ञ केवल ज्ञानी, पण आ ज्ञान में ज्ञेय है कि नहीं आया कि क्या? मणिकांत जी समझ में आया? नहीं तो आत्मा मारे नहीं तरवार, कहते न तरवार मारे बांधे नहीं हो, तरवार तो बांधे भिखारा ढोर ने बांधी दी तरवार, એટલે मार घाट कर. मैं ज्ञायक तत्व हूँ, राग नहीं पुण्य नहीं, सारा आनंद ज्ञेय मेरा ज्ञान में ज्ञेय है. सर्वज्ञ भी मारा ज्ञान में ज्ञेय है, और सर्वज्ञ दिठा ज्ञेय ये जैसा वो भी मेरा ज्ञान में ज्ञेय है. भाई हाँ, अरे भाई सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमेश्वर, उसकी श्रद्धा ज्ञान में ज्ञेय है. हाँ हाँ हाँ, ज्ञान में ज्ञेय करके हाँ क्या भगवान ने कीधु भाव दिखाई नहीं, जिसको केवल ज्ञानी की प्रतीत हुई उसने भगवान ना ज्ञान में भाव दिखाई नहीं है. जरूर भाई हाँ हाँ हाँ, हाँ तो बातों करवी है न, वस्तु का स्वरूप ऐसा नक्की अनुभव करना, प्रतीत करना नहीं. बातों कर ऐसा होता न ऐसा होता न कैसा होता, ये तो सब चतुरा की बातों है शास्त्र की. समझ में आया? आई तो क्या भगवान कहते हैं, देखो ज्ञेय तत्व है ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार, तथा प्रकार नाम जैसी है वैसी अथवा यथार्थ, दो अर्थ क्या है. तो सर्वज्ञ बात जैसा है तैसा, और सर्वज्ञ में ज्ञान में जो सारी ज्ञेय अवस्था जैसी यथवानी ऐसी दिखी, ऐसा जिसको अपना ज्ञान तत्व में ज्ञेय का ज्ञान होकर अपना ज्ञात तत्व की प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन की पर्याय कहने में आती है. समझ में आया? कितना भरा है उसमें, देखो आ सारा बाकी रह गया, कोई ज्ञेय तत्व ने ज्ञात तत्व में से कोई बाकी रह गया? अनंत सिद्ध आया, लाखों केवड़ी बिराजते हो आया हो. समझ में? दरकारी करी नहीं आई, सामाई करो, पोहा करो, परिक्रमा करो, पर शू चीज क्या है, इसी दृष्टि में अनुभव में आया बिना तेरी स्थिरता कहां से आएगी? तो कहते हैं ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार, भाषा कैसे है देखो ना, क्या है अंदर. ज्ञेय ज्ञात्र तत्व तथा प्रतीति लक्षण जो तथा એટલે તથા પ્રકાર, તથામાંથી તથા કે નીકળ્યું ને, પ્રકાર નીકળ્યો ને, પછી નીકળે ટીકા में नहीं. देखो ज्ञेय ज्ञात्र तत्व तथा प्रतीति लक्षणेन सम्यक दर्शन पर्यायेण. इतनी बात भरी. तो सर्वज्ञ भगवान परमेश्वर अनंत सिद्धो, लाखों केवल ज्ञानी हो, ये आत्मा का ज्ञान में ज्ञेय तत्व रहा, और वो ज्ञेय का ज्ञान अपने में आया,
अपने से ऐसा ज्ञात्र तत्व और ज्ञेय तत्व की यथार्थ स्वसन्मुख होकर प्रतीति करना वो सम्यक दर्शन का लक्षण कहने में आता है। समझ में आया? वो सम्यक दर्शन किया जो अधर्म पर्याय, धर्म की दशा। हमें ज्ञान की पर्याय किसको कहे? ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार अनुभूति। ज्ञान, अनुभूति नाम ज्ञान, वो प्रतीति था न, सम्यक दर्शन लक्षण ज्ञान लक्षण, स्व संवेदन में ज्ञान आ जाना। जितना ज्ञेय है भगवान ही दिखा, परमेश्वर है, ऐसा ज्ञेय और जानने वाला अकेला ज्ञान, ऐसा ज्ञान तत्व उसकी तथा प्रकार है जैसी ऐसी अनुभूति, अंतर्मा ज्ञान होना। क्योंकि ज्ञान की पर्याय सर्वज्ञेय को जाने, ऐसी ज्ञान पर्याय सहित भगवान आत्मा, उसका अंदर वेदन हुआ, अंदर वेदन ज्ञान का वेदन हुआ, ज्ञान की अनुभूति हुई, ज्ञान का अनुभव हुआ। ये अनुभूति जिसका लक्षण है वो ज्ञान पर्याय है। शास्त्र का ज्ञान ही ज्ञान पर्याय है, ऐसा तो नहीं कहा है नो है कि शास्त्र तक नहीं में आ गया भाई। हाँ, शास्त्र पाना वाणी ये तो सब ज्ञेय में आ गया। एक ज्ञेय का जानने वाला भगवान आत्मा, चैतन्य मूर्ति आत्मा, ऐसा जगत विश्व उसमें सारा आ गया, सारी चीज का बोध अंदर में आया। तो वो विश्व का ज्ञेय मां आया और आत्मा ज्ञान में आया। तो विश्व का ज्ञेय का ज्ञान तत्व में ज्ञान होकर तथा प्रकार की अनुभूति, ऐसा आत्मा बड़ा है कि सारा लोकालोक को एक समय की पर्याय जानती है। ऐसा ज्ञेय तत्व ऐसा है कि वो प्रमेय अपने ज्ञान में होने वाला प्रमेय जानने में आता ही है, ऐसा ही प्रमेय है। क्या के देखो, ये सर्वज्ञ परमात्मा पण अपना ज्ञान में ज्ञेय प्रमेय हुए बिना रहे, एम कहते हैं। और सर्वज्ञ परमेश्वर पण अपना ज्ञान में प्रमेय हो, ऐसा हुए बिना ये प्रमेय है भाई। हाँ। समझ में आया? अनंत सिद्ध भगवंतो, अनंत लाखों केवल ज्ञानियों એટલે અનંતમાં બધું આવી ગયું અને અનંત નિબોધ, अनंत परमाणु पुद्गल त्रण का ये सब केवल ज्ञान एक सर्वज्ञ है, ये प्रमेय है। प्रमेय એટલે ज्ञान में जनावा लायक। तो वो ज्ञान में जनावा लायक है, तो ज्ञान में जनावा लायक हुए बिना रहे। हाँ, समझ में आया? ज्ञान उसको जाने बिना रहे नहीं और ज्ञेय जनाया बिना रहे नहीं। हाँ। कंदी भाई, परमेश्वर केवल ज्ञानी परमात्मा विराजते हैं, त्रिलोकनाथ तीर्थंकर आदि अनंत सिद्ध लोग तो कहते हैं कि प्रमेय ज्ञेय है, ज्ञान में आया बिना रहे नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? अनुभूति में अनंत केवल ज्ञानी का ज्ञेय जनाया बिना रहे नहीं भाई, एम कहते हैं। अनंत सर्वज्ञ परमात्मा जो मुक्ति पाया सिद्ध, वो अनंत सर्वज्ञ ज्ञेयपण है, तो प्रमेय हुए बिना रहे नहीं। ज्ञान न जाने અને न जनावे ऐसा है ही नहीं।
समझ में आया? समझे कि नहीं भैया? कुमार पाल जी, हिंदुस्तान में जी लगाड़ते नाम पास आपने भाई के नहीं भाई मणिकांत गराशा एम के भाई गरास હોય ને એ ભાઈ પેલો બોલે વૃદ્ધ માણસ હોય ને તો એમ લલ્લુ ભાઈ એમને બોલે ભાઈ લલ્લુ એમ કે ગરાશા એ ભાષા એની હોય છે ગરાશા હોય ને ઘરાણી પછી આ ગરાશા સમજ ગરાદાર जागीरदार हमारा अनेक जात का अनुभव है ना धीमराम घरादार बाई राणी थी राणी लल्लूभाई था लल्लू जाए लल्लूभाई फरक मानस मोटी उम्र ना पछाए लल्लूभाई एम न बोले भाई लल्लू आया समझ में आया? और अपना हिंदी में पाछळथी जी लगा रहे एम आ सर्वज्ञ परमात्मा जो वो जी पणे जणाते नहीं पणे सर्वज्ञ परमेश्वर ज्ञेय थया बिना रहे नहीं ने आत्मा ज्ञान कर्या बिना रहे नहीं। समझ में आया? ये कहते थे बोले सेन भाई दरबारी कोठिया कोठिया नहीं सच भक्त ओ वर्धा सर्वज्ञ को न माने पीछे सर्वज्ञ का दृष्टांत देते तो हम पीछे उसके साथ दृष्टांत उसके नहीं पर उसका शीश दूसरा था उसके तो आयो था हाँ है हाँ 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 त्रिलोक सिंह एक समय में तरण काल जाने वो हो सके नहीं। एक घड़ा का पानी घड़ा घड़ा एक घड़ा का पानी में 1000 घड़ा का पानी आ जाता है ऐसा दर्शन दिया। एक घड़ा का पानी है ना जल उसमें 1000 घड़ा का पानी आ जाता है। अरे ये दृष्टांत तेरा झूठा है कीधों की सुन 1 करोड़ मानस बैठे हो सारा सभा में और लाउड स्पीकर सारा रखा हो एक मानस से आवाज किया अनंत आत्मा है। समझ में आया? सुनो कि तो करोड़ों मनुष्य ने ये वक्त अनंत आत्मा ऐसा ख्याल है कि नहीं? तो उसको भी ख्याल है कि नहीं? क्या अनंत आत्मा ने अभी अनंत आत्मा है ऐसा ख्याल का पर्याय में वर्तते हैं तो यहीं पर्याय में आ गई ख्याल आ गई कि नहीं? है? समझ में आया? क्या किया? अनंत आत्मा है ऐसा एक आवाज किया था तो उसको ख्याल करने वाला ने भी अनंत आत्मा है ऐसा वर्तमान करोड़ मनुष्य है उसका ख्याल में आता है। वर्तमान ख्याल में एक अनंत आत्मा ऐसा ज्ञान की पर्याय है ना उसी तो सबका ख्याल यहाँ आया कि नहीं? सब करो तो जिसकी करोड़ की एक समय की पर्याय ख्याल में आती है ये अनंत के एक समय में पर्याय ख्याल में आवे ऐसा उसका स्वभाव है। समझ में आया? अरे ऐसा दृष्टांत देंगे घड़ा का पानी में 10,000 के नहीं आवे ये तो कुतर के हाँ एक समय की पर्याय में ज्ञान में करोड़ मानस की ख्याल में आ गई कि नहीं कि करोड़ मानस में नहीं आती। समझ में आया? ऐसी कल्पना चली एक दाखला समझा लाखों करोड़ों मनुष्य में आत्मा परिपूर्ण है अखंड है तो वो माने न माने प्रश्न पीछे पर सारा ज्ञान करोड़ों क्या ख्याल में अखंड परिपूर्ण है ऐसा ख्याल वर्ते है कि नहीं? ख्याल पर्याय तो एक ना ख्याल में ख्याल है कि नहीं? सब में ऐसी वर्ते ख्याल है कि नहीं कि अपना क्या पर्याय क्या ख्याल है पर में है क्या ख्याल नहीं है? समझ में आया? एम भगवान आत्मा अनंत ज्ञेयपणे जो वस्तु है उसकी एक समय की पर्याय में सारा ज्ञेय का ज्ञान आ जाता है।
समझ में आया? यानी अनंत संख्या तो जो इतना अपने से अधिक का ख्याल आया तो उसे अधिक तिनकाल का ख्याल में आने की शक्ति है उसमें। समझ में आया? देश समय पहले कहूं तो कि जिसमें वर्तमान का ख्याल है और भविष्य का आत्मा ऐसा होगा, ऐसा ख्याल है कि आत्मा होगा, अवतार होगा कि भूत में दाखिल हो, तो एक समय से अधिक काल में जिसका ज्ञान काम करते हैं, वर्तमान समय से अधिक काम करते हैं, तो उसको तिनकाल का क्या अधिक आ गया। समझ में आया? एक आटा है, आटा लोट कहता आटा, पिंडा है लोट का, तो स्त्री काटते हैं थोड़ा, गौरून कहते हैं हमारे, क्या कहते हैं तुम्हारे, पिंड निकालते हैं ना एक रोटी बनाकर, तो ख्याल नहीं उसको कि अब अत्यारे पिंड है, पीछे रोटी बनेगा, सिकाएगा, पहले गेहूं की था, ऐसे ही पर्याय में ख्याल है कि नहीं? तीनों का ख्याल है कि नहीं? कर सकते नहीं, पर ख्याल है कि नहीं? ख्याल है कि नहीं उसमें रोटी बनेगा, मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। समझ में आया? एक समय थी पर अधिक पछी पर्याय होगी, ऐसा वर्तमान में ख्याल में आ जाता है। वो पहले आता था और गेहूं था, वो भी चला गया। जो चीज को एक समय में भूत भविष्य का इकट्ठा करके ज्ञान की ताकत है, उसको तिनकाल इकट्ठा करके ज्ञान की ताकत है। समझ में आया? न्याय समझे नहीं शू करे, एમને ધોકાપંથી કરે, કાં તો કે ત્યાગી થઈ જાય તો એ બે હવે સાંભળને ત્યાગી છે। मिथ्यात्मनो त्याग પછી चारित्र दोष हो, उनकी है गृहस्थाश्रम में होता है नहीं, 6,000 स्त्री होती है, क्या है? पर अंतर में ज्ञान की पर्याय, आनंद ज्ञान की पर्याय पी गया है। समझ में आया? और उसको भी ख्याल आ जाए, मैं अल्पकाल में केवल ज्ञान होने वाला हूं, ऐसे आते आ जाते कि नहीं सम्यक दृष्टि को। अल्पकाल में आप बीज उगी तो पुण्य होगा ही, अल्पकाल में केवल ज्ञान, एक समय में 3 काल 3 लोग जाने, ऐसी मेरी पर्याय अल्पकाल में होगी, भविष्य की भी वर्तमान ख्याल में है। समझ में आया? भूतकाल का भी ख्याल में, ऐसा ख्याल अनंत जीवों को जो है, ये सब ख्याल प्रमेय करके ज्ञान आत्मा पी जाते सबको। समझ में आया? समझ में आते हैं कि नहीं? समझ में बोला तुम्हारा कौन वकील ना फौजदार ना कौन, कायदा याद रहे पर आ कायदा है ધમાધમ બોલાવે જૂઠી જૂઠા। આ તો સત્ય વાત આવી છે ભાઈ। જોન કેટલી વાત કરી। જ્ઞેય તત્વ ને જ્ઞાત્ર તત્વ की तथा प्रकार अनुभूति है, जैसा सर्वज्ञ है, जैसा अनंत निगोद एकंद्री जीव है, ये जैसा पर्यायपण वर्तमान है और ये पर्याय भूत भविष्य की पण कैसी होगी, ऐसा द्रव्य में शक्ति पड़ी है कि नहीं उसकी योग्यता। समझ में आया? तो सारा ज्ञेय को एक समय की पर्याय जान लेते हैं भाई। समझ में आया? केवल ज्ञान है ये तो एक समय में लोकालोक जानते हैं। सुनो, एक समय की पर्याय में लोकालोक वर्तमान निमित्त हुआ, सारी पर्याय निमित्त हुई अपने काल से, तो एक समय में निमित्त, भविष्य की पर्याय भूत की पर्याय की योग्यता अंदर में है, सब वर्तमान पर्याय में निमित्त होने सब पर्याय आ गई। जीणो विषय आई गयो थोड़ो। समझ में आया? सामानो जो ज्ञेय है, समझ में आया? तो आ केवल ज्ञान हुआ एक समय में, एक समय की पर्याय, तो अपनी एक समय की उपादान की पर्याय पूर्ण, तो सामे भी निमित्त की एक समय में पूर्ण होना चाहिए न। ज्ञेय मां जेठा भाई શું કહ્યું?
એ પકડતા વાર લાગે છે. અહીં તો જે કહેવાય છે તે અભિપ્રાયને પકડવો જોઈએ. એમની પૂર્વે ધારણા રાખીને એની વાતને ભેળવીને કહે એમ ન હાલે. સમજમાં આયા? यहाँ तो आत्मा की केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय न्याय सांभो. ये पर्याय पूर्ण है कि नहीं? पूर्ण है. तो यहाँ परिपूर्ण एक समय में है तो सामे निमित्त भी एक समय परिपूर्ण है. भविष्य ने भूत थशे ત્યારે એમ નહીં. सामे निमित्त की चीज में पण ये परिपूर्णता है ત્યાં. અમૃત નહીં સમજાય છે કાંઈ? હા જેવું વાત. આ તો વસ્તુની સ્થિતિ ऐसी है. एक समय में जયારે केवल ज्ञान परिपूर्ण है तो सामे निमित्त वर्तमान में परिपूर्ण होना चाहिए कि नहीं? कि भविष्य ने भविष्य થાય ત્યારે ભાઈ સમજે છે? મોહનભાઈ સમજાય છે? અમે કાંઈ બધા વેપારી બધા વેપાર કરનાર એને આ વળી તર્ક આવે વકીલા જેવાય છે. વકીલા જેવા નથી, એના ન્યાયના છે, એના આત્માના ઘરના એ છે. કે છે કે જે જ્ઞાન એક સમયમાં જેવું આ જ્ઞાન ને જ્ઞેય એની તથા પ્રકારની પ્રતીતિ, જ્ઞાન તથા પ્રકારનું જ્ઞાન. તારે જ્ઞેય एक समय में जितना ज्ञेय है वो केवल ज्ञान एक समय में परिपूर्ण है तो निमित्त भी एक समय में सामने परिपूर्ण है. भूत भविष्य होगा ऐसी आई बात है नहीं. भूत भविष्य वर्तमान में अंदर पड़ा है. अंदर सब एक समय में निमित्त पूरा होता है. समझाय છે કે નહીં ભાઈ? साधन पूर्ण है. आई तो आत्मा है सबको बे ऐसी बात है. आई आत्मा की बात है. आई क्या करे? समझ में आया? आई तो कहते हैं कि ज्ञेय तत्व ने ज्ञात्र तत्व. ज्ञेय એટલે વર્તમાન એક સમય की परिपूर्ण वस्तु सामे અને ज्ञान एक समय में परिपूर्ण जानने वाला. तो एक समय में उपादान परिपूर्ण है तो निमित्त भी सामे परिपूर्ण एक समय में है. भूत ने भविष्य होगा तब निमित्त होगा ऐसा है नहीं. तो ये परिपूर्ण में परिपूर्ण निमित्त सिद्ध नहीं होता. समझ में आया? है नहीं सिद्ध नहीं होता. कहते हैं कि जितना ज्ञेय है उसमें एक समय में बद्धी परिपूर्ण योग्यता निमित्त बनानी पड़ी है. सामे उपादान तो अपने अपने भी उपादान है ना यहाँ. तो उसकी एक समय में ज्ञेय में परिपूर्ण एक सामे निमित्त होना और अपने में उपादान होना ऐसा एक समय परिपूर्ण पड़ी है ज्ञेय में शक्ति. समझ में आया? ऐसा ज्ञेय तत्व, जानने लायक चीज और जानने वाला ज्ञान. जानने वाला ज्ञान एक समय में परिपूर्ण जानते हैं. अरे शुद्ध ज्ञान में भी जानते हैं परिपूर्ण हो. परिपूर्ण तो शब्द પછી આવ્યો છે ચારિત્રમાંથી પરી નહીં. એમાં શામણું પરિપૂર્ણ ત્રણ થઈને પરિપૂર્ણ થઈને ત્રણ થઈ. હા હા અહીં તો કહે છે જ્ઞાન સ્વભાવ ભગવાન અને ज्ञेय स्वभाव अपने सिवाय पर. भले उसमें ज्ञान स्वभाव जीव का जो दूसरा का है तो उसके माटे, पर आ माटे तो ज्ञेय है. समझ में आया? ये ज्ञेय का जैसा स्वभाव वर्तमान में भूत भविष्य योग्यता वाला उसमें है
ऐसा आत्मा एक समय में परिपूर्ण जानते हैं, चाहे तो भाव शुद्ध हो। समझ में आया? उसमें सारा ज्ञेय जानने की शक्ति, ज्ञेय में परिपूर्ण एक समय में जनाने की शक्ति, ज्ञेय में एक समय में प्रमेय, ज्ञान में प्रमेय होने की एक समय में शक्ति। भाई समझ में आया? थोड़ी सूक्ष्म बात આવી ગઈ છે। જ્ઞેય તત્વ ને જ્ઞાન તત્વ ની વાત है ना? हाँ है वो ज्ञान स्वरूप भगवान, वो जानने किसको न जाने, जानने वाला किसको न जाने, अने जानने वाला एक समय में किसको न जाने, अने ज्ञेय एक समय में परिपूर्ण कैसे न जानावे है? वर्तमान की पर्याय ज्ञेय हो और भूत भविष्य की पर्याय युक्त ज्ञेय न हो, ऐसा ज्ञेय का स्वभाव नहीं हम कहते हैं। अने ज्ञान का स्वभाव ऐसा नहीं कि वर्तमान पर्याय पर की अपर्याय को इतना जाने, अने भूत भविष्य की अपनी अने पर की न जाने, ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं। समझ में आया? हाँ तो लॉजिक से बात चलती है भैया, એવું કઈ મળે એવું નથી, મુશ્કેલ છે બધું। બહારની માથા કૂટ કરીને મરી ગયો માથો, વાસ્તવિક તત્વની દ્રષ્ટિની ખબર ન મળે, જ્ઞાનની ખબર ન મળે। કે છે ઓહો અમરચંદ્રાચાર पाठ में इतना है ना, दंसण नान चरिते सु एनी व्याख्या करी टीका पाठ में मूर्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, एनी व्याख्या अमरचंद्राचार्य व्याख्या करिए। ज्ञान प्रदान कथन है ना, उसमें ज्ञान प्रदान कथन है। दर्शन प्रदान में तो भूयत्तम सिद्धो खलु, एकलो भूतात् परिपूर्ण की अंतर आश्रय करके निर्विकल्प अनुभव हो, उसमें प्रतीत हो इसमें दर्शन। पण ज्ञान प्रदान कथन है प्रवचन सार में, ज्ञान प्रदान, समय सार में दृष्टि प्रदान। समझ में आया? कहते हैं ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की ज्ञेय भाव, नए ज्ञेय स्वभाव और ज्ञात्र स्वभाव की तथा प्रकार अनुभूति, तथा प्रकारे ज्ञान में अनुभव होना, जिसका लक्षण है वह ज्ञान पर्याय है। वह ज्ञान की पर्याय का वस्तु स्वरूप हो। तो सारा शास्त्र तो ज्ञेय में आ गया है, तीन काल का शास्त्र ज्ञेय में आ गया, तीन काल का सर्वज्ञ ज्ञेय में आ गया। છે ને એમ કંજીભાઈ, ન્યાયમાં આવે છે કે નહીં? ज्ञान हरिसो भगवान ज्ञान स्वरूप चैतन्य पूर्ण ज्ञेय ने निमित्त ज्ञेय और उसकी ताकत सब पर एक समय में है, सबका ज्ञान तत्व की ज्ञेय तत्व की प्रतीति है। और उसके जानने वाला भगवान ज्ञान तत्व, वो तो एक समय की पर्याय में ज्ञेय हुआ, पर ऐसी अनसी अनंती पर्याय और अनंता गुण का एक रूप ऐसे ज्ञात्र तत्व, ज्ञान प्रधान से कथन है ना, ज्ञान तत्व न्यायिक तत्व का, उसकी तथा प्रकार अनुभूति जैसी है ऐसी अंतर ज्ञान होना, अनुभव जिसका लक्षण है वह ज्ञान पर्याय है। समझ में आया? हमें चारित्र की व्याख्या, हम लोग को चारित्र कहते हैं ना, चारित्र व्रत पालना, आ करना, अपा करना, ये चारित्र नहीं। चारित्र की व्याख्या स्वभाव दूसरा है। क्या कहते हैं देखो, कि ज्ञेय ने ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति के द्वारा है, यहाँ है, समझ में आया?
ज्ञेय और ज्ञाता, जानने वाला भगवान ज्ञाता, और ज्ञेय जानने में आवे वो, और राग आदि विकल्प आदि सब ज्ञेय। समझ में आया? और ज्ञाता आत्मा, जानने वाला भगवान। ये ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से नीचे खुलासा है। क्रियांतर है ना, क्रियांतर अनेरी क्रिया, अन्य क्रिया एम थयो ने, क्रियांतर એટલે अन्य क्रिया। अन्य क्रिया એટલે क्या कि ज्ञेय और ज्ञाता अन्य क्रिया से, विभाव क्रिया से निवृत्त हुए। अन्य क्रिया का अर्थ जितना अंदर में शुभ भाव विकल्प दया दान व्रत का उठते हैं उससे भी निवृत्त हो। समझ में आया? ज्ञेय ने ज्ञाता की क्रियांतर से निवृत्ति, विभाव विकल्प, चाहे सो महाव्रत का विकल्प हो, अहिंसा सत्यदत्त भाव हो, ये सब राग की क्रिया, ये आत्मा का स्वभाव से अनेरी क्रिया, ये अनेरी क्रिया से निवृत्ति। समझ में आया? जो आ चारित्र, कपड़ा नग्न छोड़िया, कपड़ा छोड़कर नग्न हो गया, ये चारित्र है कि चारित्र नहीं। और अंदर में अहिंसा सत्यदत्त ब्रह्मचर्य के व्रत का विकल्प आया, वो चारित्र नहीं। ज्ञेय तत्व ने ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार अनुभव तथा न ज्ञेय અને જ્ઞાતા की क्रियांतर से निवृत्ति। क्रियांतर એટલે અનેરી ક્રિયા, અનેરી ક્રિયા એટલે अपना शुद्ध स्वभावनी निर्मलानंद दिशा, उससे अनेरी क्रिया विभाव, उनकी क्रिया दया दान की व्रत की होकर शुभ सी, ये क्रियांतर से निवृत्ति के द्वारा रचित, निवृत्ति के द्वारा रची हुई। समझ में आया? दृष्टि ज्ञात तत्व में परिणति, ये सम्यक दर्शन ने ज्ञान एवं तत्व में परिणति वितरागी जिसका लक्षण है, ये चारित्र पर्याय है। समझ में आया? रायडी छोकरा छोड़ीने साधु थया न थया, चारित्र बनશે। चारित्र बने, चारि कहां से आया? चारित्र भगवान आत्मा, सम्यक दर्शन अने ज्ञात्र तत्व भगवान, उसमें निर्मल वितरागी प्रणति, विभाव प्रणति से निवृत्ति रूप रचना, ऐसी अंदर मां निवृत्ति रचना वितराग दिशा, उसका नाम भगवान चारित्र की पर्याय कहते हैं। देखो तीनों पर्याय है? सम्यक दर्शन गुण नहीं, सम्यक ज्ञान गुण नहीं, सम्यक चारित्र गुण नहीं, गुण तो त्रिकाली है। उन्हें खबर गुण ने पड़ी आया माथा कूट के। हाँ तो कहे छे भाई ज्ञेय और ज्ञाता की क्रियांतर से, अनेरी क्रिया से निवृत्ति के द्वारा, ये शुभ महाव्रत का विकल्प है, उससे भी निवृत्त द्वारा रचा हुआ परिणति। कैसी? कि दृष्टि ज्ञात तत्व में परिणति। अंदर भगवान आत्मा दृष्टा अथवा सम्यक दर्शन और ज्ञात तत्व आत्मा, उसमें लीनता, वितरागता, समाधि, शांति, निर्विकल्प आनंद की परिणति अवस्था, वो चारित्र की पर्याय है। वह चारित्र पर्याय है। हमें उत्तरण पर्याय ने एकता पीछे बताते हैं, आत्मा रूपे की विशेष के